देखिए, जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जो एजुकेशन में हमेशा रैंकिंग्स में टॉप पे आता है। तो जेएनयू पर अटैक करने का मतलब आप पूरे शिक्षा पर अटैक कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट, ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे आपकी चाहे फंडिंग्स, आप एजुकेशन पर अटैक करें, आप हमारी फंडिंग्स रोक रहे हैं, आप लाइब्रेरी का फंड काट रहे हैं, आप हमारे हॉस्टल के लिए फंड नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों पे जो एकदम छात्र विरोधी सरकार का ये जो रवैया है, ये छात्रों के तो हित में एकदम भी नहीं है। तो हम तो यहाँ शिक्षा बचाने आए हैं, हम छात्रों के बारे में बात करने आए हैं। तो हम तो हर एक नीति जो शिक्षा पे अटैक करिए, स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए हम खड़े होना चाहते हैं। इस भारत जोड़ो से हमें भी यही है कि स्टूडेंट्स की और एजुकेशन की बात की, जो कांग्रेस है वो एजुकेशन विरोधी नहीं है। आज हमारे साथ जो सरकार है वो ऐसी सरकार है कि कोई भी कुछ भी बोलेगा तो किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। ऐसे में एक ऐसी यात्रा का निकलना लोगों को हिम्मत दे रहा है कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ हमको आवाज़ उठानी है। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? हम दिल्ली जेएनयू से आए हैं। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बहुत अच्छी बात है। क्या किस तरह से जो है आप इतना लंबा सफ़र तय करके आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, और 3000 किलोमीटर आप चल के आए हैं राहुल जी, तो किस तरह से जो है क्या हुआ था, क्या टूटे, दिल टूटे, देश टूटा? अब जन सामान्य सेवा कर पूछा जाए तो कहते हैं कि क्या टूटा है, क्या जोड़ रहे हैं, तो आप समझाइए ज़रा हमारी पब्लिक को। कहीं ना कहीं जो आपस में लोगों में, जातियों में या धर्म में थोड़ा मनमुटाव आने लगा था, वो नुकसान पहुंचा रहा था देश को। हम जातियों में एक दूसरे से थोड़ा नफरत महसूस कर रहे थे, धर्म में एक दूसरे से नफरत महसूस कर रहे, और उस कुछ पार्टियां उसका फ़ायदा उठा के उसको और वाइड बना रही थी उस गैप को। तो उस चीज़ को ख़त्म करें, और ताकि देश में फिर से सुधार और देश अच्छे रास्ते पे चले, शिक्षा वाले पे, विज्ञान वाले पे, इन चीज़ों को थोड़ा साइड में रख के हम प्रगति की ओर बढ़ें, जो कि हम। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का बड़ा नाम है। हम एचसी से आ रहा है, तेलंगाना बिहार से आ रहा है। अच्छा, तेलंगाना से है। हिंदी में नहीं बोलते हैं? हिंदी में नहीं तो बोलते, कितना लगा, क्या लगा आपको कि कितना प्रोग्रेसिव है, और आपके दक्षिण भारत से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर कश्मीर तक? तक जा रहा है। इट इज़ वेरी गुड टू सी टू राहुल गांधी इज वेरी नाइस टू करेंगे जुड़ा यात्रा। हम तेलंगाना से आ रहा यहीं तक, दिल्ली तक। ये बीच मैं भी तेलंगाना से आया, हैदराबाद बीच पे पड़ रहा है। BH बनारस हिंदू में पढ़ा। बहुत अच्छा। तो क्या क्या जोड़ रहे हैं आप लोग, जो है कितना जो है वैमनस्य क्या हुआ आखिर में, क्या क्या नौबत आए, क्यों जो है भारत जोड़ो यात्रा की जो है इतने बड़े? हमको हिंदी नहीं आता। किस तरह से देखते हैं सर, आप कहाँ से हैं आप? जी, हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं हम। जवाहरलाल नेहरू। जी जी। क्या क्या देखते हैं आप, क्यों इतने बड़ी जो है यात्रा करनी पड़ रही है? आखिर में जो है, आखिर में क्या आया, किस तरह से जो लोगों के मन टूटे, किसका दिल टूटा, क्या ये वर्तमान सरकार किस तरह के काम कर रही है? देखिए, श्री राहुल गांधी की नुमाइंदगी में जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकली है कन्याकुमारी टू कश्मीर तक, इससे काफ़ी बेहतर इसके असर हमें दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो देश का माहौल है, कोई कहता है कि 2014 से पहले भारत कुछ और था, कोई कहता है कि 2014 के बाद भारत कोई और है, एक कोई कहता है कि 2014 से पहले फादर ऑफ नेशन कोई और है, 2014 के बाद फादर ऑफ नेशन कोई और है। तो ये जो तोड़ने की जो रणनीति बनाई जा रही है, इसी को श्री राहुल गांधी जी ने जोड़ने के रूप में लेके चले हैं वो कन्याकुमारी टू कश्मीर तक। क्या किस तरह से देखते हैं आप, क्या हुआ आखिर में? आप लोग इतने उद्वेलित हैं, इतने जो है अग्रेसिव हैं, ये वर्तमान सरकार को देख करके क्या नीतियाँ आपको पसंद नहीं आ रही हैं? सर बेसिकली देखा जाए तो 2014 के बाद से जिस तरह से सिचुएशंस बदली हैं इस देश में, और ख़ास तौर से इस देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि किसी भी देश की जो नींव रखी जाती है उसमें शिक्षा का बहुत ज़रूरी स्थान होता है। और जब शिक्षा पर ही आप हमला करने लगे हैं तो फिर सरकारें किस काम की? तो सबसे पहले शिक्षा पर हमला किया गया, स्वास्थ्य पर हमला किया गया, रेलवे प्राइवेट कर दिया गया, आपका एयर इंडिया प्राइवेट कर दिया गया। तो हर तरह से चीज़ें कि तोड़ी जा रही हैं, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तहस नहस किया जा रहा है। उसके खिलाफ चीज़ों को जोड़ने के लिए, देश के लोगों को मोहब्बत के एक ताने बाने में बांटने के लिए यात्रा निकली है, और मुझे लगता है कि इस देश के हर सचेत नागरिक को इसमें अपना हिस्सा देना चाहिए। आपका क्या कहना है? सरकारें क्यों, आप क्यों इतने गुस्से में हैं, और इतनी बड़ी यात्रा जो आप कर रहे हैं? देखो सर, पहली बात तो ना तो हम गुस्से में हैं, हम अमन और शांति और भाईचारे की बात करते हैं, तो हम मोहब्बत की बात करते हैं, नफ़रत की नहीं। तो हम इससे गुस्से में नहीं हैं। हम इस देश में जो 2014 से पहले अमन, भाईचारा, शांति, मोहब्बत होता था, उसे वापस लाने के लिए इस सरकार के खिलाफ, इस देश में मोहब्बत को फैलाने के लिए, नफ़रत को हटाने के लिए एकजुट होकर ये यात्रा कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा कर रहे हैं, और हम उसी के साथ खड़े हैं।
आप भी जेएनयू से हैं? जी जी किस तरह से देखो कितने आक्रोशित हैं आप लोग और इतना लंबा यात्रा हो रहा है और 3000 किलोमीटर आप तय करके आए हैं। राहुल जी अभी पहुंचने वाले हैं। क्या लगता है आपको वर्तमान सरकार की नीतियों से? आप देखो आप बुद्धिजीवी हैं और अभी पढ़ रहे हैं, भारत का भविष्य आपके हाथों में है। आप क्या देखते हैं किस तरह से राजनीति हो रही है? जो ये यात्रा है इसके आने के बाद से लोगों को ये हिम्मत मिली है कि जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। आज हमारे साथ जो सरकार है वो ऐसी सरकार है कि कोई भी कुछ भी बोलेगा तो किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। ऐसे में एक ऐसी यात्रा का निकलना लोगों को हिम्मत दे रहा है कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ हमको आवाज़ उठानी है। जी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आप छात्र हैं और कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने राजनीति में अपने जो है कुर्सी बनाने के लिए ध्रुवीकरण हो जाता है। किस तरह की राजनीति आप देखना चाहते हैं अपने देश में? एक ऐसी राजनीति होना चाहिए जो जैसे हमारी कंट्री जो है वो बहुत डाइवर्स है, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, तो हमको सबको मिला के चलना होगा। सिर्फ वो बातों में नहीं होना चाहिए, वो आपके कर्तव्यों में दिखना चाहिए वो चीज़। तो हम ऐसी ही राजनीति की कल्पना करते हैं जहाँ पे सब लोग एकजुट होकर काम करें, सबके लिए काम करें। बस यही मेरा कहना है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ने की बात करते हैं। जो भी पॉलिसी होते हैं कहते हैं हम समान रूप से जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप छात्र हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो है हमेशा जो है तनाव बना रहता है, तो क्या इस तरह से विरोध होता है? इस सरकार से कितना खुश हैं और कितना नाखुश हैं आप? देखिए, जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जो एजुकेशन में हमेशा रैंकिंग्स में टॉप पे आता है। तो जेएनयू पर अटैक करने का मतलब आप पूरे शिक्षा पर अटैक कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट, ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे आपकी चाहे फंडिंग्स, आप एजुकेशन पर अटैक करें, आप हमारी फंडिंग्स रोक रहे हैं, आप लाइब्रेरी का फंड काट रहे हैं, आप हमारे हॉस्टल के लिए फ़ंड नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों पे जो एकदम छात्र विरोधी सरकार का ये जो रवैया है, ये छात्रों के तो हित में एकदम भी नहीं है। तो हम तो यहाँ शिक्षा बचाने आए हैं, हम छात्रों के बारे में बात करने आए हैं। तो हम तो हर एक नीति जो शिक्षा पे अटैक करे, स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए हम खड़े होना चाहते हैं। इस भारत जोड़ो से हमें भी यही है कि स्टूडेंट्स की और एजुकेशन की बात की। जो कांग्रेस है वो एजुकेशन विरोधी नहीं है, वो शिक्षा विरोधी नहीं है। तो हम चाहे इसमें हम पूरी जो नफरत फैलाई गई है हर तबके की बात, अगर भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है तो छात्र भी उसमें कहीं ना कहीं आते हैं, महिलाएं आती है, सारी पिछड़ी जातियाँ आती है, सारे गांव आते हैं, सारे शहर के लोग आते हैं। तो हर एक तबका कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली डिवाइडेड है इंडिया में। तो हम यहाँ पे पूरी जो इंडिया की कल्चर डाइवर्सिटी है, जो यूनिटी है, उसको सेलिब्रेट करने आए हैं। और ये मैसेज पूरे भारत में हर एक नागरिक के पास काफ़ी अच्छे से पहुँचाया जाए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है ना हमेशा विवादों में रहता है। और जैसे आपका कोई भी जो अधिकार हैं, अगर वो सरकार नहीं कर रही तो आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन चुपचाप में कुछ स्लोगन भी लिखे जाते हैं अभी वर्तमान में, जैसे ब्राह्मण, भारत छोड़ो, तमाम चीज़ें, वो कंट्रोवर्सल हो जाता है। तो वो कौन लोग हैं, क्यों करते होंगे इस तरह से? क्योंकि हमारा सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाता है। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अगर कोई बात उठती है तो बहुत बौद्धिक होती है और लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो कौन लोग होते हैं, क्यों होता है? कि वो आप जेएनयू की छात्रों की बात करें तो कोई भी छात्र ये चीज़ नहीं लिखा। वीसी की भी स्टेटमेंट आई है कि ये बाहर के कुछ लोगों द्वारा आकर लिखा गया और उस पर पूरी जांच चल रही है। तो जेएनयू के छात्रों तो आप हमेशा बस शिक्षा की और एकदम हर पूरे इंडिया में भी हर जो भी इनजस्टिस होता है, इनइक्वालिटी, तो उसके लिए आवाज़ उठाता है। तो जेएनयू का छात्र करने का इस पूरे मामले में बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि ऐसा बिल्कुल नहीं, ना ही इसका साथ देगा कभी। हमेशा जो है कुछ न कुछ बातें होती हैं और बहुत बड़ी जो है नारेबाजी होती है। आपने पिछली बार कई बार सुना, सोशल मीडिया में भी आप देखते होंगे। तो एक बहुत बड़ा एक पौध तैयार हो रही है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो देश का जो है भविष्य जो है आपके हाथों में होना है। किस तरह से जो है राजनीति होनी चाहिए और कोई भी पार्टी जो है अछूती नहीं रहती है अपने स्वार्थ के लिए, जातिवाद, धर्मवाद और अपने को कायम करने के लिए। तो फिर ये भारत जोड़ो यात्रा भी करनी पड़ती है। और आज का युवा जो है पूरा सोशल मीडिया है, समझदार है, किस तरह से होना चाहिए? तो कैसी राजनीति जो है देश के अंदर में होनी चाहिए? जी जी, राजनीति तो सर हमारे डेमोक्रेसी के हिसाब से ही होनी चाहिए। जो हमारा भारत एक स्वतंत्र प्रधान देश है, जहाँ पे सबको अपना अधिकार और अपनी बातें रखने की यहाँ पे राइट है। पर मैं चाहता हूँ कि यदि धर्म, कास्ट और ये क्लास से ऊपर उठ के यदि रखी जाए तो वह एक भारत के किसान वर्ग, वंचित वर्ग से जुड़ी जा सकती है। और जहाँ तक आपने जेएनयू की बात करी कि जेएनयू हमेशा यदि
विवादों में रहता है। तो जी हम विवाद में रहते हैं। यदि भारत सरकार या फिर कहीं की भी सरकार यदि कोई भी चीज़ गलत करती है तो हमेशा हम विवाद में रहना पसंद करेंगे और हमेशा हम किसान और जो वंचित वर्ग है उनके लिए, अधिकारियों के लिए लड़ेंगे। और जेएनयू ही एक ऐसा संस्थान है जो हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए जाना जाता है, ना कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए। थैंक यू सर। बिल्कुल, जिस तरह की जो है राजनीति होती है, आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हैं और जिस तरह से हमेशा जो है विवादास्पद रहा वहाँ पर, और भारत सबका साथ सबका विकास सभी पार्टियां करती हैं, और लेकिन जब अपना सीट बनाने की बात होती है, सबका उद्देश्य होता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, उसके लिए ताना बाना सबका एक ही होता है कि ध्रुवीकरण करने का। तो कौन सी पार्टी ऐसी है कि जो ये सब से जो है वंचित रही है और देश में जो है एक स्वच्छ राजनीति? देखिए, भारत के अंदर एक चीज़ तो सबसे पहली चीज़ है कि भारत जो है बहुत मल्टी कल्चरल और मल्टी डाइवर्स सोसाइटी रहा है यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है। चाहे आप साउथ इंडिया को ले लें, नॉर्थ इंडिया को ले लें, नॉर्थ ईस्ट को ले लें, कश्मीर को ले लें, बहुत तरह की विविधताएं हैं यहाँ पे। जब आप पोलराइजेशन और सेग्रीगेशन की पॉलिटिक्स करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया का जो एग्जिस्टेंस है उसी पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होगा। हर राज्य, हर स्टेट अपने आप में अलग है, हर धर्म अपने आप में अलग है। यहाँ पे मौजूदा हालत में जिस तरीके से बीजेपी सरकार यहाँ पे आई 2014 के बाद से, आप देखेंगे उसके बाद से तमाम घटनाएं हों, चाहे मॉब लिंचिंग से लेकर के आर्टिकल 370 से लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो की उन्होंने, बिना पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखे हुए, बिना किसी चीज़ को सोचे हुए, और एक सेग्रीगेट करने का, सोसाइटी को डिवाइड करने का जो एक वो एजेंडा ले करके आए, उससे जो है समाज में बहुत दरारें बढ़ी हैं। साथ ही साथ वो छोड़िए, इवन कि इकोनॉमिक जो गैप आया है इस कोविड के दौरान, आप देखेंगे कि एक तरफ अडानी और अंबानी की संपत्ति में मतलब कई गुना बढ़ोतरी होती है, लेकिन आम जनता जो है वो गरीबी रेखा से, कितने ही लोग गरीबी रेखा से नीचे धकेले चले गए। तो एक जो आर्थिक तौर पे भी जो गैर बराबरी इस देश के अंदर आई, या वो जो खाई बढ़ी है, उसकी भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये सरकार ही है। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है इस समय की सचमुच में एक मांग है जिसे पूरा किया